प्रणाम मित्रों। भगवान शिव कहते हैं पत्नी की ये दो चीज लेने से गरीबी दूर होगी और उसके घर में माता लक्ष्मी वास करती है। आखिर ऐसा क्यों कहा, आइए जानते शिव जी ने अपनी इस कथा के माध्यम से बताया है। कथा का आरंभ करने से पहले बोलो हर हर महादेव। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की एक छोटी सी बस्ती में एक निर्धन ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का नाम देवदत्त था और उसकी पत्नी का नाम सुमति। दोनों बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी गरीबी कभी खत्म नहीं होती थी। देवदत्त ने कई बार भगवान से प्रार्थना की थी, लेकिन उनके जीवन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। एक दिन देवदत्त और सुमति ने निर्णय लिया कि वे भगवान शिव की तपस्या करेंगे। दोनों ने शिवजी के एक पुराने मंदिर में जाकर 21 दिनों तक उपवास रखा। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हो गए। तपस्या के 21वें दिन भगवान शिव और माता पार्वती ने उन्हें दर्शन दिए। देवदत्त और सुमति ने झुककर प्रणाम किया। भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, वत्स, तुम्हारी तपस्या ने हमें प्रसन्न किया है। कहो, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? देवदत्त ने विनम्रता से कहा, हे महादेव, हमारी गरीबी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हमें ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे घर में हमेशा धन धान्य और सुख समृद्धि बनी रहे। शिवजी ने उत्तर दिया, पत्नी के जीवन में उसकी मेहनत और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण है। जब पति उसकी मेहनत को आदर देगा और उसके प्रेम को समझेगा, तो उसके घर में लक्ष्मी का वास होगा। मित्रों, भगवान शिव के जाने के बाद देवदत्त ने सुमति की ओर देखा। उसे अब समझ में आ गया था कि उसकी पत्नी दिन रात मेहनत करती है, फिर भी उसने कभी उसकी सराहना नहीं की। उसने निश्चय किया कि अब वह सुमति की हर छोटी बड़ी मेहनत को आदर देगा और उसके प्रति अपना प्रेम प्रकट करेगा। देवदत्त ने सुमति से कहा, सुमति, मैंने आज तक तुम्हारी मेहनत को कभी नहीं समझा। मैं तुम्हारे प्रेम और समर्पण का आदर नहीं कर पाया, लेकिन अब से मैं तुम्हारी हर बात को समझने और उसकी कदर करने की कोशिश करूंगा। सुमति ने मुस्कुराकर कहा, यह तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन यदि तुम मेरी मेहनत और प्रेम को समझोगे तो हमारा जीवन निश्चित रूप से बदल जाएगा। मित्रों, इसके बाद देवदत्त ने अपने जीवन में बड़ा बदलाव किया। वह सुमति की हर कोशिश को सराहने लगा। जब वह घर का काम करती तो वह उसकी मदद करता। जब वह कुछ अच्छा बनाती तो उसकी प्रशंसा करता। उसने सुमति को कभी तुच्छ नहीं समझा और हमेशा उसके प्रेम को महत्व दिया। कुछ ही समय में उनका घर खुशियों से भरने लगा। देवदत्त ने गांव में छोटे मोटे काम करना शुरू किया और उसकी मेहनत के कारण लोग उसे अधिक काम देने लगे। सुमति ने भी अपने प्रेम और समर्पण से उनके जीवन को संवार दिया। धीरे धीरे देवदत्त का परिवार समृद्ध हो गया। उनके घर में धन, अनाज और हर प्रकार की सुख सुविधा आ गई। गांव वाले यह देखकर हैरान थे कि कैसे एक निर्धन ब्राह्मण इतना खुशहाल हो गया। भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यही तो सृष्टि का नियम है। जब पति अपनी पत्नी के श्रम और प्रेम का सम्मान करता है तो उनके घर में लक्ष्मी का वास होता है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि पति पत्नी का संबंध केवल कर्तव्य का नहीं, बल्कि एक दूसरे के प्रति आदर और प्रेम का भी है। जब पति अपनी पत्नी की मेहनत और प्रेम को समझता है और उसका आदर करता है, तो उनका घर धन धान्य और सुख समृद्धि से भर जाता है। यही भगवान शिव का सच्चा आशीर्वाद है। धन्यवाद मित्रों।